हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एग्जाम्पल 15 फ्रॉम द चैप्टर लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स लेकर के आपके सामने हैं। इन एग्जाम्पल्स को करने का एक मुख्य रीज़न यह है क्योंकि इन एग्जाम्पल्स में जो मेथड्स हैं उन मेथड्स के आधार पर हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वो क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। Let us start the example 15, for which values of p does the pair of linear equation has unique solution, and the equations are 4x plus py plus 8 is equal 0 and 2x plus 2y plus 2 is equal 0। ये दो इक्वेशन दी हुई है और हमें पता करना है कि इन दोनों इक्वेशंस में p की कौन सी वैल्यू के लिए ये दोनों इक्वेशंस का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। सो लेट अस स्टार्ट। इसको इक्वेशन 1 माना, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। इसके बाद हम इन इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स से कंपैरिजन करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 इनकी वैल्यूज निकालेंगे। तो फॉर दिस a1 इज इक्वल हियर 4, b1 इज इक्वल हियर p एंड c1 इज इक्वल 8, a2 इज इक्वल 2, b2 इज इक्वल 2 and C2 is equal to. Remember that A1 is a coefficient of X, B1 and B2 are the coefficients of Y, C1 and C2 are the constant terms. Now one thing more to be remembered, that for unique solution, what is the given condition? For unique solution के लिए कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है? हमने पढ़ा था कि इफ यूनिक सॉल्यूशंस देन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। यदि इसका एक यूनिक सॉल्यूशन है तो उसमें a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। हियर सब्स्टिट्यूट वैल्यूज ऑफ a1 a2 एंड b1 एंड b2। नाउ वी ट्राई टू सॉल्व दिस 2 कैंसिल्स विद दिस 2 एंड thus we get 4 is not equal to p and we also can say p is not equal to 4. So from here we can say that this pair of linear equation has a unique solution for all values of p except 4. So we will write here this pair of linear equation has unique solution have unique solution for all values of p except 4। कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की यूनिक सॉल्यूशन होगा p की सभी वैल्यूज के लिए एक्सेप्ट 4। सो फ्रॉम हियर वी अगेन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, and that question I am taking question number 2 from the exercise, and this question is also very simple. Question number 2, exercise 3.5 and the part A. The question is, for which values of A and B does the following pair of linear equation
have an infinite many solution. Have an infinite many solution. And the equations are 2x plus 3y is equal 7 and a minus bx plus a plus by is equal 3a plus b minus 2. These are the equations. हमको पता करना है कि इन इक्वेशंस की इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे कब ए और बी की किन वैल्यूज के लिए इस पेयर ऑफ इक्वेशन के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे. सो बिफोर डूइंग एनीथिंग हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड में 0 करते हैं क्योंकि यह हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म के आधार पर होगा. सो वी कैन से इस इक्वेशन से लेते हैं 2x plus 3y minus 7 is equal to 0 and we may assume this as equation number 1 and then a minus bx plus a plus by minus, अब ये जो 3a plus b minus 2 है ना, इस पूरे को ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे. इस पूरे को ब्रैकेट के अंदर लिखने का मतलब ये एक टर्म हो गया. अब इसके बाद में क्या करना है, फिर वही a1 b1 c1 a2 b2 c2 फाइंड करना है. सो a1 इज इक्वल 2, b1 इज इक्वल 3 एंड c1 इज इक्वल -7. इन द सेम वे a2 इज इक्वल a minus b, b2 is equal a plus b and c2 is equal minus 3a plus b minus 2. तो ये बताया था मैंने अभी आपको कि ये x के कोफिशिएंट्स a1 a2, y के कोफिशिएंट्स b1 b2 और कांस्टेंट टर्म c1 एंड c2. यहाँ पर कंडीशन है कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं. तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के लिए क्या कंडीशन होती है, वी विल राइट हियर फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस. फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस कंडीशन क्या होती है कि a1 upon a2 will be equal to b1 upon b2 and this will be equal to c1 upon c2. This is the condition for infinite many solutions. और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन हमारे पास आ गई तब हम इनकी वैल्यूज को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो वी विल प्लेस 2 in place of a2 we will write a minus b, here 3 upon a plus b and here minus 7 upon minus ब्रैकेट में 3a plus b minus 2. इनमें फर्स्ट इस टर्म को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म में है, ये भी लोएस्ट फॉर्म में है. यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि दोनों माइनस हैं तो ऊपर का माइनस एंड नीचे का माइनस कैंसिल हो गए. तो ये हो गया 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल 3 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2. अब इनमें से क्या है कि ये तीनों ही आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं. तो इनमें हम पहले वाले दो को एक साथ ले लेंगे, उसके बाद लास्ट वाले 2 को एक साथ ले लेंगे. तो टेकिंग 2 upon a minus b is equal 3 upon a plus b. जब हमने इन दोनों को एक साथ लिया तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसमें एक इक्वेशन, एक रिलेशन आ जाएगा और वो रिलेशन हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे. सो लेट अस सी व्हाट विल बी द रिलेशन. क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2 का a प्लस b से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a plus 2b is equal
a माइनस बी इक्वल की दूसरी ओर जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3a माइनस 3b। इन सभी को इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में ले आए। सो 2a प्लस 2b माइनस 3a प्लस 3b इज इक्वल 0। अब क्या है, 2a प्लस का और 3a माइनस का, ये तो हो गया माइनस का a, 2b प्लस का और 3b भी प्लस का, ये हो गया प्लस का 5b इज इक्वल 0। सो फ्रॉम हियर we can also say that minus a is equal minus 5b, or simply we can say a is equal 5b. This is equation number 3. This is equation number 3. And then we again taking 3 upon a plus b, लास्ट वाली दो एक साथ ले लिया, 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2। अब इन दोनों को एक साथ ले लिया, तो इनको एक साथ लेने के बाद में हमने क्या करना है, फिर वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली बात। और जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसके बाद में क्या होगा, लेट अस सी। जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका, तो 3 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट विल बी 9a प्लस 3b माइनस 6 इज इक्वल 7a प्लस 7b। और इसके बाद में a और b को इक्वल किधर ले आए, 9a प्लस 3b माइनस 7a माइनस 7b इज इक्वल 6। 9a minus 7a that is 2a, 3b minus 7b that is 4b is equal 6. Dividing by 2 we can say that a minus 2b is equal 3. Here we will write dividing by 3, or dividing by 2. Here we will replace the value of a from equation number 3. So we will write, put value of a from 3. So that is 5b minus 2b is equal 3, or we can say 3b is equal 3. So therefore the answer is b is equal 1. Then from 3, a is equal 5b, so a is equal 5 into 1, that is a is equal 5. That is the second value of. So here we will find the value of a and b. Thank you.